सभी बहनों को भाई दूज की हार्दिक शुभकामनाएँ। और ये जो ब्लॉग है ये है भाई दूज वाले दिन का। आज का दिन ना बहुत ही ज़्यादा इमोशनल रहा, बहुत ही ज़्यादा। आज कभी सोचा नहीं था लाइफ में कि ऐसा भी होगा। एक उम्मीद थी और जो हर समय बनी रहती थी कि कभी ना कभी एक दिन सब ठीक हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और उल्टा हो गया। जो उम्मीद लगाए बैठे थे वो उम्मीद ही टूट गई। तो अभी थोड़ी आधी उम्मीद टूट गई है और आधी अभी बाकी है। तो सुबह का ये ब्लॉग है भाई दूज वाले दिन का। और हम लोग मैं उठी थी, उठ के मैंने पहले झाड़ू लगाया, बाहर लगाया, कमरे में लगाया, उसके बाद मैंने यहाँ पे लगाया। बस मन थोड़ा ना शांत नहीं था, बिल्कुल कुछ भी अच्छा ही नहीं लग रहा था। तो वैसे तो देखिए दिन कट जाते हैं, हर समय कट जाता है। और जब ना तीज त्योहार आते हैं, जब वो ऐसा दिन आता है ना, तो बहुत ज़्यादा याद आने ही लगती है। कितना भी कहो कि चलो सब ठीक हो जाएगा, सब सही हो जाएगा, खुद को कितना भी धैर्य दो, कितना भी दिलासा दो, लेकिन ये पल ऐसे हैं ना, यहाँ पर हम टूट ही जाते हैं। कितना भी हम अपने आप को मजबूत बना लें, लेकिन कभी कभी हालात इस तरीके के हो जाते हैं, हम कितना भी दिखावा कर लें कि हम बहुत मजबूत हैं और बहुत अच्छे हैं, लेकिन होता नहीं है ऐसा। क्योंकि वक्त की जो चोट होती है ना, वो इतना ज़्यादा घाव कर देती है, इतना ज़्यादा हमारे अंदर अ, कमज़ोर बना देती है, जो जिसका हम एहसास भी नहीं कर सकते। तो फिर जल्दी जल्दी थी, जैसे हर साल मैं करती थी उसी तरीके से इस बार भी। 7 साल हो चुके हैं और मैंने अभी भी, क्योंकि मैंने बचपन से भाई दूज की थी, तो कहते हैं भाई दूज नहीं तोड़ी जाती है, एक बार अगर शुरू कर दी जाती है तो मरते दम तक तोड़ी नहीं जाती है। फिर मैंने जब शुरू की तो मैंने कहा मैं उसे मरते दम तक करूँगी, चाहे मुझे मेरा भाई अपनाए या ना अपनाए, मेरे जो फ़र्ज़ हैं वो निभाऊँगी। मैं भाई दूज के मेरे सारे गोले हैं, पिछले साल के वो भी रखे हैं। उससे पिछले जो गोले थे, गोला पे ही तो भाई दूज की जाती है, तो वो मैंने मंदिर पे रख दिए थे। मंदिर में मैं रखाई थी। मैंने कहा पंडित जी प्रसाद बनाएंगे तो प्रसाद बना लेंगे, नहीं तो बंदर या मतलब किसी न किसी प्रसाद में काम में आ जाएंगे। तो मैंने इस तरीके से मंदिर में चढ़ा के आई थी, क्योंकि भाई को भी भगवान के समान माना जाता है। और जब मंदिर में मैंने वो प्रसाद ही होता है ना, हम अपने भाइयों को प्रसाद ही देते हैं, तो वो प्रसाद मंदिर में हो जाएगा तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो क्योंकि वो ख़राब हो रहे थे, मैंने कहा ख़राब होने से अच्छा है कोई ना कोई उपयोग में ले लेगा, तो मैंने वहाँ पे रख दिए थे। जो ख़राब होंगे उन्होंने जो भी किया होगा, मेरा मन नहीं मान रहा था, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कैसे क्या करूँ। क्योंकि 2-2 गोले थे और 6 साल के थे, तो 12 गोले हो गए थे। और 12 गोले में 2 गोले अभी भी मेरे पास हैं और 2 गोले इस बार के, मतलब 4 हैं मेरे पास 14 गोले में से। और 10 गोले मैंने रख दिए थे और रखाई थी मैं। तो यहाँ पर फिर नित्या को उठा लिया था और माही तो गाँव ही थी और हम लोग यहीं पर थे। तो यहाँ पर फिर हम आ गए हैं और पोछा लगाएंगे। पोछा लगाने के बाद, क्योंकि जैसे पूजा होती है ना, उसी तरीके से भाई दूज का त्यौहार मनाया जाता है हर साल। बस यही उम्मीद रहती थी कि कभी ना कभी छोटा भाई है वो मान जाएगा, मान जाएगा, एक दिन ऐसा होगा सब ठीक हो जाएगा। लेकिन हुआ उल्टा, सब उल्टा हो गया। कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे क्या करना है, कैसे क्या नहीं करना है। तो कल का जो दिन था वो बहुत ही ज़्यादा दुख का था। ऐसा लग रहा था ना जैसे कितना बड़ा पहाड़ है वो टूट गया है। फिर वही दिन याद आ गया था। और शायद मुझसे बड़ी अभागन कोई बहन होगी भी नहीं, जो अपने मतलब भाई के होते हुए भी भाई को तिलक नहीं कर सकती, भाई को भाई दूज नहीं कर सकती। लेकिन कहते हैं ना, कभी कभी समय और हमारे मतलब परिस्थितियाँ इस तरीके से हमको उस मोड़ पे ला के रख देती हैं। हम कितना भी किसी को अच्छा बनने की कोशिश करें, कितना भी हम अच्छा बन जाएं, लेकिन पास्ट हमारा जो रहता है वो हमको अच्छा बनने नहीं देता है और भूलने नहीं देता है उन बातों को। तो वही हो रहा है। और तो उसके बाद मैं नहाया, मैंने बाल नहीं धोए थे क्योंकि आज बृहस्पतिवार था। और उसके बाद खाना बनाने से पहले और मैं यहाँ पर
जो मेरा हर साल रहता है मैं हमेशा करती हूँ। ऐसा नहीं है कि ये वीडियो मैं आपके साथ इस साल ही शेयर कर रही हूँ और पिछली बार मैंने शेयर नहीं की थी ये वीडियो, क्योंकि मैं दिखावा नहीं करना चाहती। लेकिन आज मैं आपसे बोल रही हूँ, आप प्लीज़ वीडियो को इतना ज़्यादा शेयर करिएगा, इतना ज़्यादा शेयर करिएगा जिससे मुझे मेरी फैमिली मिल सके, क्योंकि इसमें आप सभी का प्यार और सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर आप मुझे प्यार और सपोर्ट देंगे तो शायद मेरी फैमिली मुझे मिल जाए। तो पहले चौक बना लेते हैं, और जिस तरीके से वैसे गांव में जहाँ गोवर्धन पूजन होता है ना, वहीं पर भाई दूज होती है। लेकिन यहाँ पर किराए पे कहाँ गोवर्धन पूजा कुछ नहीं हुआ था, तो मैंने मंदिर के सामने ही एक चौक बना लिया, जिसे आटे से मैंने पूरा है, आटे से मैंने चौक तैयार किया है। पोछा लगाने के बाद फिर मैं चौकी लगाऊंगी, और इस तरीके से मैं हर साल ही करती हूँ। और इस जो अब की वाला साल है ना, वो 7वां है। 7 सालें पूरी कंप्लीट हैं, 7वां भाई दूज है जो मैं बिना भाइयों के करती आ रही हूँ। तो ऐसे ही मेरे सारे भाई दूज हो जाते हैं एक उम्मीद से कि हाँ, एक ना एक दिन सब ठीक हो जाएगा। भाई के मैं भी जैसे सारी बहनें करती हैं अपने भाई के भाई दूज, मैं भी करूँगी। और मुझे कहीं ना विश्वास भी है कि हाँ, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन ऐसा हो जाएगा ये मुझे उम्मीद नहीं थी। छोटे भाई के जाने के बाद सब कुछ बदल गया। उसकी आज ना सॉरी बहुत ज़्यादा याद आ रही थी, इतनी ज़्यादा याद आ रही थी, लग रहा था कि हाँ, एक दिन ठीक हो जाएगा। वो कम से कम एक उम्मीद थी। कहते हैं ना, जब तक सांस होती है तब तक आस होती है। तो सांस थी तो आस भी थी, लेकिन आज सांसें रुक गई हैं। तो एक अंदर से ना बहुत घबराहट हो रही है कि पता नहीं क्यों किया ईश्वर ने ऐसा। ईश्वर को क्या दुनिया में सिर्फ यही सब क्यों करना था, बुरा ही करना था। कितने लोग ऐसे परेशान हैं जिनकी ज़रूरत भी नहीं है, तो इतने बीमार पड़े हैं, इतनी मतलब वो खुद से बोल रहे हैं कि हाँ ईश्वर हमको बुला लो, लेकिन उनको नहीं बुलाते हैं। लेकिन जिनकी ज़रूरत होती है, जो घर में जिनकी वजह से चहल पहल होती है, उन लोगों को भगवान क्यों अपने पास बुला लेते हैं। तो आज से बस हर साल मैं रोती नहीं थी, मुझे रोना नहीं आता था। मुझे लगता था कि हाँ, एक दिन सब सही हो जाएगा, सब सही सलामत हैं, यही मुझे सबसे बड़ी खुशी होती थी। चलो, मुझे इससे नहीं बोल रहा है, मुझे नहीं अपना रहा है, मैं नहीं जा रही हूँ, नहीं देख सकती, तो कम से कम मुझे इस बात का तसल्ली और सब्र रहता था कि हाँ, एक दिन सब ठीक हो जाएगा और वो अपने घर में खुश हैं, सही हैं, सलामत हैं। बस मेरी ईश्वर से हर साल में भाई दूज कहते हैं ना, भाई दूज राखी जो होती है, वो एक दूसरे से हम वचन देते हैं और एक दूसरे से संकल्प लेते हैं कि हम आपकी रक्षा करेंगे। तो मैं बस यही है कि मैं बस भाई दूज इसीलिए करती हूँ कि जो यमुना देवी है ना, वो माँ भैया को सुरक्षित रखें। इसीलिए तो होता है ना कि यमुना जो होती हैं उनके घर पे गए थे भैया खाना खाने, तो उन्होंने अपने भाई के लिए सलामती की दुआ मांगी थी। तो मुझे तो कुछ यही पता है। तो उसके बाद यहाँ पर जैसे ही ना छोटे भाई की पिक आती है, तो इतना ज़्यादा रोना आ जा रहा था, बहुत ही ज़्यादा। तो यहाँ पर आज बड़े भाई को देखकर रोना इसलिए आ रहा था, अभी मैं जो भाई दूज कर रही हूँ, वो बड़े भाई मेरे पहले जो हैं, वो मेरे बड़े भाई हैं जिनकी शादी हो चुकी है और उनकी बेटियां हैं। तो मैं सोच रही हूँ, छोटा भाई तो चला गया है, बड़े भाई हैं, ईश्वर इनको खूब लंबी उम्र देना और हर सुख संपत्ति उनको देना। बस मेरी ईश्वर से यही प्रार्थना रहती है, और कुछ मुझे नहीं चाहिए। ये मुझे अपनाएं या ना अपनाएं, बस ईश्वर अपनी कृपा इनके ऊपर बनाए रखे। बस बड़े भाई के लिए मैं यही दुआ करना चाहूँगी। छोटा भाई जो मेरा है, वो तो छोड़ के जा चुका है। तो आज बड़े भाई को देखकर इसलिए रोना आ रहा था ना, इनकी पिक देखकर, क्योंकि छोटा भाई था तो ये 2 थे, और आज मेरा जो भाई है, बड़े भाई, वो बिल्कुल अकेला हो गया है। मैं भी इनको छोड़ के आ गई, और छोटा भाई खुद को ईश्वर ने अपने पास बुला लिया। तो आज ये भाई जो मेरा है, वो अकेला, 3 बहन भाई थे हम, और आज बस भाई तो है वो
अकेला रह गया, इतने बड़े घर में अकेला, इतनी बड़ी ज़िम्मेदारियाँ मम्मी पापा की, फैमिली की पूरी ज़िम्मेदारी अकेले इनके कंधों पर आ गई है। तो आज रोना इस बात पे आ रहा था कि क्या उम्मीद लगाए बैठी थी मैं और क्या से क्या हो गया। ऐसा मैंने कभी नहीं सोचा था। मैं सोचती थी कि हर साल एक दिन ना एक दिन सब ठीक हो जाएगा, लेकिन पता नहीं ईश्वर ने कौन सी हमसे गलती हुई। चलो मुझसे तो हुई गलती, लेकिन मेरे मम्मी पापा से, मेरे भाई से ऐसी क्या गलती हुई जो उन्होंने उनका चाँद, घर का चिराग ही छीन लिया। ईश्वर बस आपसे यही विनती है, आगे किसी माँ को ऐसा धोखा मत देना। उसका बेटा हमेशा सही सलामत रहना चाहिए। बस इसी तरीके से मनाई गई कुछ हमारी भाई दूज इमोशनल पलों के साथ, और कुछ खास नहीं था आज, बस दुख ही दुख था इस वीडियो में।